बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एक वर्ड है इस आर्टिकल का, नेक्सस। नेक्सस का अर्थ होता है साठगांठ, ठीक है। और इंग्लिश में इसका सिनोनिम हो जाएगा कनेक्शन, लिंक। देखते हैं ना, अपराधियों का पुलिस से कैसा साठगांठ होता है, कैसा नेक्सस होता है। अपराधियों के बारे में पुलिस को सब कुछ पता होता है, लेकिन वे लोग जानबूझकर नाटक करते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्सस का अर्थ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है इस्टेब्लिश। देखिए इसका एक अर्थ होता है जो आप लोगों को पता होगा। इस्टेब्लिश का एक अर्थ होता है सेटअप करना, मतलब स्थापित करना, ठीक है। और इसका एक अन्य अर्थ है जो हो सकता है आप लोगों को मालूम ना हो, है ना, थोड़ा अनकॉमन है। इस्टेब्लिश का एक अर्थ है प्रमाणित करना, मतलब प्रूव करना। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते रहे होंगे, इस्टेब्लिश मतलब प्रूव करना होता है, प्रमाणित करना होता है, और बहुत लोग नहीं जानते रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद है कन्फिस्केट। इसका मतलब होता है जब्त करना, ठीक है। दोस्तों अगर ट्रैफिक रूल्स की बात की जाए तो कई ऐसे देश हैं जहां यदि आप कई बार ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन कर देंगे तो आपका डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस कन्फिस्केट कर लिया जाता है, मतलब जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। वैसे रूल्स तो इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में पालन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। आगे है डिसमिसल। डिसमिसल डिसमिस से बना है, तो डिसमिस का अर्थ होता है बर्खास्त करना, ठीक है। और एक अन्य वर्ड होता है सस्पेंड। तो सस्पेंड का अर्थ होता है निलंबित करना। तो सस्पेंड करना और डिसमिस करना दोनों में अंतर है। बहुत लोग इस अंतर को मतलब कि ठीक से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। देखिए डिसमिस अगर किया जाएगा तो बर्खास्त किया जाएगा तो आपका नौकरी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सस्पेंड किया जाएगा तो आपका नौकरी ख़त्म नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए आपको नौकरी से हटाया जाएगा, बाद में वो नौकरी आप फिर से ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके प्रमोशन वगैरह पे कुछ निगेटिव प्रभाव पड़ता है सस्पेंशन का, सस्पेंड किए जाने पर, लेकिन नौकरी मतलब ख़त्म नहीं होता है। लेकिन डिसमिस कर दिया जाएगा तो आपका नौकरी ही चला गया, ठीक है। तो डिसमिस से ही डिसमिसल बना है, और डिसमिसल का मतलब होता है बर्खास्तगी। नाउन बन गया है डिसमिसल, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फ्लॉड, इसका मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, है ना। आगे चल करके सेंटेंस में फ्लॉड का यूज है, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा तरीक़े से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफेरियस, इसका मतलब होता है आपराधिक, ठीक है, मतलब क्रिमिनल। और आप लोग जानते ही हैं क्रिमिनल का दो तरीके से यूज करते हैं, एक नाउन के रूप में और एक एडजेक्टिव के रूप में। जैसे कि कहेंगे वह क्रिमिनल है, मतलब वह अपराधी है। तो क्रिमिनल क्या मतलब कि बोध कराता है, नाउन का बोध कराता है इस सेंटेंस में, है ना। और यदि कहे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मतलब आपराधिक क्रियाकलाप, तो क्रिमिनल यहाँ पर क्या है, तो एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव का सिनोनिम के रूप में निफेरियस है ना। निफेरियस भी एडजेक्टिव है और क्रिमिनल नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। तो एडजेक्टिव वाला सेंस में क्या हो जाएगा, निफेरियस समानार्थी शब्द होगा क्रिमिनल का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। और निफेरियस का एक अर्थ होता है एक्सट्रीमली बैड, मतलब अत्यंत बुरा, है ना, घिनौना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कराए द रैंक एंड फाइल, इसका मतलब होता है सामान्य सैनिक जो कि कोई ऑफिसर नहीं हो, ठीक है। और इसका एक अन्य अर्थ होता है किसी संगठन का सामान्य सदस्य, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा द रैंक एंड फाइल का सेंस। उसके बाद है परपेचुअल, इसका मतलब होता है लगातार। उसके बाद है विजिल, इसका मतलब होता है चौकसी, है ना। उसके बाद है मेनस, इसका अर्थ होता है खतरा। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द ट्रांसफ़र ऑफ नियरली 10,000 पंजाब पुलिस पर्सनल, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए क्या कह रहा है, करीब करीब 10,000 पंजाब पुलिस कर्मियों का
ट्रांसफ़र यानी कि तबादला यानी कि बदली इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड मतलब कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट करने का यहाँ पर अर्थ है प्रेजेंट किया जा रहा है यानी कि प्रस्तुत किया जाना, पेश किया जाना, तो उसको प्रस्तुत किया जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के द्वारा एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट्स रिजॉल्व यानी कि इसके यानी कि राज्य सरकार के मतलब कि संकल्प के डेमो के तौर पर, है ना। राज्य सरकार का जो संकल्प है उसका डेमो है ना। डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर क्या मतलब कि सेंस है, तो डेमो आप लोग शॉर्ट में कहते हैं, वही सेंस है। और किस तरह के संकल्प की बात की जा रही है, तो कह रहा है कि टू टेक ऑन मतलब होता है मुकाबला करना। देखते हैं ना, एक टीम दूसरे टीम को टेक ऑन करती है तो उसका मुकाबला करती है ना। द ड्रग माफिया, ठीक है। तो राज्य सरकार का यानी कि पंजाब सरकार का जो संकल्प है मुकाबला करने का ड्रग माफिया से, उसके डेमो के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है करीब करीब 10,000 पंजाब पुलिस कर्मियों का तबादला, है ना। किसके द्वारा मतलब कि ऐसा पेश किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो पंजाब सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, ब्रेकिंग द नेक्सस बिटवीन ड्रग पेडलर्स एंड द पुलिस इज अ की एलिमेंट ऑफ द क्रैकडाउन। चलिए कुछ न्यू वर्ड सीख लीजिए, फिर आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है पेडलर, पेडलर से ही पेडलर्स बना है, प्लूरल बना दिया गया है। तो पेडलर का अर्थ होता है गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स इत्यादि बेचने वाला व्यक्ति, या फिर चोरी का सामान वगैरह बेचने वाला व्यक्ति, है ना। या फिर जगह जगह घूम घूम कर सामान बेचने वाला व्यक्ति, जिसको आप लोग फेरी वाला कहते हैं, ठीक है। और एक वर्ड यहाँ पर है एलिमेंट, तो एलिमेंट का यहाँ पर अर्थ है पार्ट, है ना। और क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का अर्थ है कड़ाई मतलब कि शक्ति। कभी कभी किसी नियम को लेकर के कड़ाई कर दिया जाता है, ठीक है ना, सख्ती कर दिया जाता है, तो वही सेंस है क्रैकडाउन का। अब चलिए बात क्लियर हो जाएगा। क्या करा है, ड्रग पेडलर्स और पुलिस के बीच का गठजोड़ को तोड़ना एक प्रमुख एलिमेंट है इस कड़ाई का, है ना। द चीफ मिनिस्टर हैज सेड यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा है, ठीक है। और पंजाब के मुख्यमंत्री की बात है, कारण कि पंजाब का ही मतलब की बात है, ठीक है। आई क्या करा, ही हैज वार्नड मतलब कि उसने वार्न किया है, चेतावनी दिया है, कॉप्स यानी कि पुलिस ऑफिसर्स को, है ना, ऑफ इमीडिएट डिसमिसल फ्रॉम सर्विस यानी कि नौकरी से, सेवा से अविलंब बर्खास्तगी का चेतावनी दिया है। एंड और कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी और संपत्ति का जब्ती का भी चेतावनी दिया है। इफ़ अ लिंक इज एस्टेब्लिश्ड यदि कोई गठजोड़ पेडलर्स और पुलिस के बीच अगर प्रमाणित होता है तब, यही सेंस है। यहाँ पर एस्टेब्लिश क्या दे रहा है, तो प्रमाणित करने का, प्रमाणित यहाँ पर होने की बात है, ठीक है। चलिए आई क्या कह रहा है, दिस डेवलपमेंट। देखिए एक बात तो यहाँ पर है कि इसका उच्चारण डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है ना। और दूसरा बात क्या है, डेवलपमेंट का अर्थ यहाँ पर विकास नहीं है, यहाँ पर अर्थ है घटनाक्रम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कम्स का यूज किया है ना। नियमतः केम का यूज होना चाहिए, यानी कि आपका V2 का यूज होना चाहिए, है ना। यानी कि सिंपल पास्ट का ये बात है, यहाँ पर V2 का यूज होना चाहिए, लेकिन V5 का यूज़ किया है। SES जब वर्ड में लग जाता है तो V5 हो जाता है, और वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब कि वर्ब फॉर्म होता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में ऐसा किया जाता है, न्यूज़पेपर्स वाले क्या करते हैं, सिंपल पास्ट की बातों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यही बात यहाँ पर है ना। और कोई बात यहाँ पर, चलिए और कोई बात यहाँ पर है नहीं जिसे डिस्कस किया जाए, तो हम लोग सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या करा, यह घटनाक्रम
आया, आया कहिए चाहे हुआ कहिए, तो वही सेंस निकल के आ रहा है। यहाँ पर कम जो है किस तरह का सेंस बता रहा है, तो होने का बात मतलब कि बता रहा है, कारण घटनाक्रम है। तो यह घटनाक्रम हुआ अमिड अ पॉलिटिकल स्टॉर्म, अमिड मतलब के बीच, तो एक राजनीतिक तूफान के बीच, है ना। ट्रिगर्ड यानी कि उत्पन्न, ट्रिगर मतलब होता है उत्पन्न करना, बाई अ रिपोर्ट इन द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून एक न्यूज़पेपर है, तो द ट्रिब्यून के एक रिपोर्ट के द्वारा उत्पन्न, मतलब कि राजनीतिक आंधी की बात की जा रही है, उसके बीच एक घटनाक्रम मतलब कि हुआ, है ना। और वो रिपोर्ट क्या था उसके बारे में आगे दिया है, 14 डेथ्स इन 14 डेज, यानी कि 14 मौतें 14 दिनों में, ड्यू टू ड्रग ओवरडोज, यानी कि ड्रग के ओवरडोज के कारण, है ना। देखिए इसको ओवरडोज नहीं पढ़ा जाता, ओवरडोज पढ़ा जाता है, ठीक है। और ओवरडोज क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है ना। यानी कि एक्सेस जो डोज होता है, यानी कि जितना मान्य है ना, जितना उचित है उससे एक्स्ट्रा, मतलब सीमा के बाहर आप कर सकते हैं, है ना। ओवरडोज, है ना, सेवन जो होगा वही ओवरडोज हो जाएगा। चलिए आगे क्या करा, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर एक्सेप्टेंस का सिनोनिम है ना, स्वीकारिता, है ना। और कंप्लेंट्स मतलब शिकायत, है ना, प्लूरल बना दिया गया, कंप्लेंट मतलब शिकायत होता है। और एक बात यहाँ पर आप लोगों को सीखने वाला है, वो क्या है, तो दोस्तों देखिए, कंप्लेन रहता है तो वर्ब रहता है, और कंप्लेंट रहता है तो नाउन रहता है, ठीक है ना। तो हिंदी में मतलब हम लोग कहते हैं शिकायत करना, तो कंप्लेन बोलेंगे, और शिकायत के लिए कंप्लेन नहीं बोलेंगे, कंप्लेंट बोलेंगे, है ना। और इसका प्लूरल बना दिया है कंप्लेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर एक अन्य वर्ड आप सीख सकते हैं, अनहीडेड, अनहीडेड मतलब कि इग्नोर्ड, यानी कि इग्नोर किया गया हुआ, इग्नोर करने का मतलब अनदेखा करना भी होता है और अनसुना करना भी होता है ना। और प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट, देखिए ट्रीटमेंट मतलब यहाँ पर इलाज नहीं है, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट का अर्थ होता है कि मुंह देख करके व्यवहार करना है। जैसे कि एक ही अपराध के लिए और किसी के पास पॉलिटिकल मतलब कि स्टेटस, उसका मतलब कि पॉलिटिकल कद होता है ना, उसका पॉलिटिकल पहुंच होता है, अप्रोच होता है, तो उसके साथ पुलिस मतलब कि कम सख्ती से पेश आती है। और जिसका मतलब कि समझो कि ज़्यादा कनेक्शन नहीं है राजनीति में, है ना, तो उसके साथ कुछ अन्य तरीके का व्यवहार होता है। तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब यही होता है कि आ, सब कुछ देख करके, बैकग्राउंड देख करके, बहुत बार क्या होता है जाति देख करके, धर्म देख करके, इस सब के आधार पर जो पुलिस के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, चलिए यहीं तक क्लियर कर लेते हैं। तो क्या करा है, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स, यानी कि शिकायतों का एक्सेप्टेंस, गोइंग अनहीडेड मतलब कि कैसा होने की बात की जा रही है, तो अनसुना होने की बात की जा रही है। एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात है टू द अक्यूज्ड, यानी कि आरोपियों के प्रति, है ना, आरोपियों के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा था, तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होने की बात है। और ये चीज़ क्या करता है, पुट्स यानी कि रखता है, द पुलिस यानी पुलिस को, एट द फ्रंट एंड सेंटर ऑफ अ फ्लॉड स्ट्रेटजी, फ्लॉड स्ट्रेटजी मतलब कि त्रुटिपूर्ण रणनीति, है ना। तो इस त्रुटिपूर्ण रणनीति के मतलब कि मेन मतलब कि जगह पर किसको मतलब कि रखता है, तो पुलिस को रखता है, यानी कि त्रुटिपूर्ण रणनीति है किस चीज़ के लिए, तो टू डील विथ, यानी कि निपटने के लिए, दोज मतलब उनसे, इन्वॉल्व यानी कि शामिल, इन दिस निफेरियस ट्रेड, इस जो मतलब कि घिनौने व्यापार में जो शामिल लोग हैं, उनसे निपटने के लिए त्रुटिपूर्ण जो रणनीति है, उसके सेंटर में समझो कौन है, तो उसके सबसे मेन जगह में कौन है, तो पुलिस है, पुलिस को ही मतलब कि रखता है क्या चीज़, तो अनसुना कर देना कंप्लेंट्स को, या फिर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब किया जाना किसको, तो आरोपियों को, है ना। तो इस सब के लिए समझो कि मुख्य जिम्मेवार किसको माना जा रहा है, तो पुलिस को माना जा रहा है। यही सेंस यहाँ पर, एट द सेंटर एंड द
एट द फ्रंट एंड द सेंटर, मतलब कि सब के पीछे मेन वजह यही है, पुलिस का जो कारनामा ही है। कौन सा कारनामा है? तो शिकायतों को अनसुना करना और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब कि देना। ठीक है, आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्या करा, द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी हैज़ बिन नो लेस डिसअपॉइंटिंग। देखिए डिसअपॉइंटिंग का अर्थ होता है निराशाजनक। तो कह रहा है कि सिविल सोसाइटी का भूमिका कम निराशाजनक नहीं रहा है ना। द डिफ़िकल्टी इन इनलार्जिंग, इनलार्ज मतलब होता है बड़ा करना, आप इमेज को इनलार्ज करते हो, बड़ा करते हो। स्कोप मतलब होगा दायरा, और सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब होता है विरोध, है ना, प्रतिरोध भी आप साइंस में पढ़ते हैं। सिम्प्टोमेटिक मतलब सूचक। तो इन्वॉल्वमेंट मतलब सहभागिता। पूरा को हम लोग देख ही लिए हैं। अब देखिए हिंदी इसका करते हैं, क्या करा है, द डिफ़िकल्टी इन इलार्जिंग द स्कोप ऑफ सोशल रेजिस्टेंस टू ड्रग्स, यानी ड्रग्स का सामाजिक विरोध का दायरा बड़ा करने में बड़ा करने मुश्किल। इज सिम्प्टोमेटिक, वह क्या है? तो सूचक है। ऑफ अ गैप, एक गैप का। किस चीज़ में गैप का? तो इन पॉलिसी प्लानिंग, यानी नीति के प्लानिंग में, और सामाजिक सहभागिता में गैप है ना। तो इसका ही सूचक है। चलिए आगे क्या करा, कोर्स करेक्शन, है ना। अब देखिए कोर्स करेक्शन का मतलब क्या है कि अपने तरीके में बदलाव की बात है ना। मान लीजिए आपको किसी तरीक़ा से सफलता नहीं मिल रहा है, तो कोर्स करेक्शन ज़रूरत है, कुछ आपके तरीके बदलने की, मतलब सुधार करने की बात है ना। तो तरीके में सुधार वुड रिक्वायर, वो उसमें क्या होगा, तो ज़रूरत होगा अ लॉट मोर देन जस्ट द ओ मैस। ओ मैस मतलब एक साथ, शिफ्टिंग ऑफ मेनली लोअर रैंक्ड कॉप्स। तो कह रहा है कि जो कोर्स करेक्शन के लिए ज़रूरत होगा ज़्यादा चीज़ों का, है ना, बहुत ढेर सारी चीज़ों का। सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा कि आप एक साथ मतलब शिफ्ट कर दे मुख्य रूप से लोअर रैंक्ड कॉप्स को, है ना। इससे ज़्यादा चीज़ का ज़रूरत है कोर्स करेक्शन के लिए, इतना सुधार होने की बात नहीं है। आई क्या करा, एन एटीट्यूडिनल, एटीट्यूड से एटीट्यूडनल बना है, तो एटीट्यूड मतलब होता है रवैया, है ना। शिफ्ट यानी कि व्यवहार से संबंधित क्या है, रवैया से संबंधित बदलाव की बात है। अमोंग द रैंक एंड द फाइल, यानी कि सामान्य जो मतलब कि पुलिसकर्मी है उनके बीच। कॉल्स फॉर मतलब कि कॉल फॉर मतलब होता है आवश्यकता होना, यानी कि तो एटीट्यूडनल जो मतलब कि बदलाव है, द रैंक एंड फाइल जो है पुलिस में, उनके लिए वह किस चीज़ का मांग करता है, तो बदलाव का मांग करता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, है ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोर देन समथिंग एल्स, मतलब सब किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा। तो सब से ज़्यादा मतलब कि किसी अन्य सभी चीज़ों से ज़्यादा किस चीज़ का मतलब कि आवश्यकता का मांग करता है, किस चीज़ का आवश्यकता है, इन देयर डिमांडिंग वर्किंग कंडीशन, यानी कि जो रैंक एंड फाइल्स जो है पुलिस में, उनका जो डिमांडिंग वर्किंग कंडीशन है उसमें बदलाव की ज़रूरत है ना। और डिमांडिंग मतलब यहाँ पर क्या सेंस है, यानी कि ऐसा काम जिसमें ढेर सारे स्किल्स का ज़रूरत हो और एफर्ट्स का ज़रूरत है, मतलब जिस ऐसा काम इसमें बहुत सारी कोशिशों का ज़रूरत हो, है ना, बहुत सारे स्किल्स का ज़रूरत हो, कुशलता का। तो इन चीज़ों में मतलब कि बदलाव की ज़रूरत है। चलिए आई क्या करा, अनरीजनेबली मतलब अनुचित तरीके से। लॉन्ग ड्यूटी आवर्स यानी कि लंबे ड्यूटी मतलब कि आवर्स। एंड परपेचुअल और लगातार सतत स्टाफ शॉर्टेज यानी कि स्टाफ का किल्लत। कैन नॉट भी नहीं हो सकता है। द फाउंडेशनल यानी कि बुनियादी, बेसिस यानी कि आधार, ऑफ ए टीम मतलब कि किसी टीम का। डैट इज मतलब डैट इज अदरवाइज जो अन्यथा। रेडी मतलब कि तैयार रहते हैं, है ना। और इवन मोटिवेटेड और मोटिवेटेड भी रहते हैं। टू लीड यानी कि अगुवाई करने का। अ सस्टेन्ड फाइट अगेंस्ट ड्रग्स यानी कि सस्टेन मतलब कि कंटिन्यूस यहाँ पर अर्थ है सस्टेन का। तो जो कंटिन्यूस लड़ाई है ड्रग्स के विरुद्ध, उसमें मतलब कि ये क्या रहते हैं, तो तैयार और मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। उसी युद्ध का अगुवाई करने में तैयार और मोटिवेटेड रहते हैं, है ना। आई क्या करा,
स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स का फ्लो का मतलब कि रोका जाना थ्रू ड्रोन्स के जरिए फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि सीमा पार से, और फ्रॉम पार्ट्स इन गुजरात इन महाराष्ट्र, या फिर गुजरात या महाराष्ट्र के हिस्सों से। नीड्स मतलब उसको ज़रूरत है कॉन्स्टेंट विजिल, यानी कि लगातार चौकसी का, एंड दस और इस प्रकार इन्हेंस मतलब सुधारा हुआ है ना, इन्हेंस मतलब बढ़ा हुआ या सुधारा हुआ स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल का, सुधरा हुआ तालमेल का ज़रूरत है, एक सेंस है। तो आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और कुछ बातें क्लियर हुई होगी।